खुश आमदीद। आज हम तारीख के उस किरदार पर बात कर रहे हैं जिनका नाम लाखों जहनों में गूंजता है और जिनकी कहानी ड्रामे और हकीकत के दरमियान सफ़र करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हलीमा सुल्तान की। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल ये उठता है कि क्या हलीमा सुल्तान वाकई एक सिलजौकी शहजादी थी या ये पहचान सिर्फ एक कहानी है जो हमने सुनी है? तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं हलीमा सुल्तान की उस तस्वीर की जो हम सबके जहनों में नक्श है। जी हाँ, मशहूर ज़माना टीवी सीरीज अर्तुग़रुल गाज़ी ने हलीमा सुल्तान को एक अज़ीम-उश-शान सुलजूकी शहजादी के तौर पर पेश किया, और सच पूछें तो उनकी शाही हैसियत का ये तस्वुर ये इसी ड्रामे की वजह से ही इतना आम हुआ है, जिसने उनकी शख्सियत को एक नई पहचान दी। लेकिन ड्रामे की दुनिया से निकलकर अगर हम तारीख के पन्नों को पलटें तो हकीकत क्या है? आइए देखते हैं कि असल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। और यहाँ आकर चीज़ें काफ़ी दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि ड्रामे के बरक्स तारीख इस मामले में हैरान कुन हद तक खामोश है। उनकी असलियत और ज़िंदगी की तफसीलात के बारे में हमें बहुत ही कम मालूमात मिलती हैं। तो फिर तारीख तस्दीक किस बात की करती है? कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिन पर तकरीबन सब मुत्तफ़िक हैं। 1 कि वो अर्तुग़रुल गाज़ी की अहलिया थीं। 2 कि वो सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल की वालदा थीं। और हाँ, कुछ मौरख़ीन ये भी कहते हैं कि शायद उनका असल नाम हलीमा नहीं बल्कि हाइमा अना था। अब शहजादी की कहानी के बिल्कुल मुखालिफ एक और नज़रिया भी है। ये नज़रिया कहता है कि वो किसी शाही ख़ानदान से नहीं थी, बल्कि एक आम कबीले से आने वाली लेकिन इंतहाई दीनदार और मजबूत इरादों की मालिक खातून थी। तो अब देखें, हमारे पास 2 बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीरें हैं। एक तरफ है ड्रामे का दावा, हलीमा एक सल्जूकी शहजादी हैं जिनकी कहानी हर तफसील से भरी हुई है, और दूसरी तरफ है तारीखी हकीकत, उनके शाही नस्ब का कोई ठोस सबूत नहीं और उनकी जिंदगी के बारे में मालूमात न होने के बराबर हैं। तो फिर इन सब दलाइल को देखने के बाद तारीख का आखिरी फैसला क्या है? और फैसला बिल्कुल साफ है। असल तारीख में इस बात का कोई मजबूत सबूत नहीं मिलता कि वो वाकई एक शहजादी थी। तो फिर ये शहजादी वाली कहानी आई कहाँ से? इसे कहते हैं ड्रामाई तश्कील। मतलब जब किसी तारीखी वाक़े या शख्सियत को एंटरटेनमेंट के लिए पेश किया जाता है ना, तो उसमें अक्सर कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए थोड़े बहुत अफसानवी रंग भर दिए जाते हैं, और यहाँ बिल्कुल वैसा ही हुआ है। लेकिन क्या शहजादी ना होने से उनकी तारीखी अहमियत कम हो जाती है? बिल्कुल नहीं। हकीकत तो ये है कि उनकी असल अजमत इससे कहीं बढ़कर है। यहाँ पर फोकस इस बात पर नहीं होना चाहिए कि वो क्या नहीं थीं, बल्कि इस पर कि वो क्या थीं। चाहे वो शहजादी हो या आम खातून, उनका सबसे बड़ा किरदार तो बिल्कुल वाज़ेह है, वो एक बानी की माँ थीं। और उस सल्तनत की बुनियाद कैसे रखी गई? इसके 3 कदम हैं। पहला कदम, उन्होंने उस्मान अव्वल जैसे अजीम बेटे को जन्म दिया। दूसरा कदम, उन्होंने सिर्फ जन्म नहीं दिया बल्कि अपनी बेहतरीन तरबियत से एक मुस्तकबिल के लीडर को तैयार किया। और तीसरा कदम, माँ के इसी किरदार ने सल्तनत उस्मानिया जैसी अजीम-उश-शान सल्तनत की बुनियाद रखने में मरकजी किरदार अदा किया। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि उनकी अजमत उनके नस्ब यानी उनकी ब्लड लाइन से नहीं, बल्कि उनके किरदार और उस बेटे से है जिसकी उन्होंने परवरिश की। एक ऐसा बेटा जिसने आगे चलकर तारीख का रुख मोड़ दिया। तो जाते जाते एक सवाल रह जाता है कि किसी की अजमत का असल मेयार क्या है, उसका नस्ब या उसका किरदार? यही वो सवाल है जो उनकी कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है।